तू हमसे बिल मांगेगा? तू मुझसे बिल मांगेगा? ये ले। हो चाहिए होगा तो और ले बिल। लेगा बिल अब? बोल। मैडम आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो बस वो पैसे मांग रहा था आपसे, जो आपने खाना खाया उस चीज के। हाँ तो वही तो बात है ना, क्यों मांगे तूने हमसे पैसे? तेरी हिम्मत कैसे होगी हमसे पैसे मांगने की? ये कैसी बातें कर रही हैं मैडम आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हैं तो कोई फ्री में तो खाना खिलाता नहीं है, उसके पैसे तो लगते हैं ना। तो बस मैं भी पैसे मांग रहा था, इतने में आपने हाथ उठा दिया और बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। होता होगा रेस्टोरेंट में ऐसा, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ का बिल नहीं पे करूंगी और दोबारा तूने अगर ऐसा बोला ना तो एक और थप्पड़ मारूंगी मैं। मैडम ये आप दोनों बहुत गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने बिल नहीं दिया तो ये जो पैसे हैं वो मेरी सैलरी में से कटेंगे। और मैडम मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है जो मैं आपके पैसे दे सकूं। आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ आप पैसे दे दीजिए, बदतमीजी मत कीजिए आप। इसको इतनी देर से समझा रही हूँ मैं, तो समझ में नहीं आ रहा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, मैं समझाती हूँ तुझे। ये ले बिल, और चाहिए और ले बिल। अब बोल, लेगा बिल मुझसे? बोलेगा दोबारा? एक मिनट, क्या हो रहा है ये? और तुम इसे मार क्यों रही हो? देखिए ये हमारा मैटर है, बीच में ना ही पड़े तो सही है। वहां जाइए खाना खाइए। आप रुको, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? तुम इसे मार क्यों रही हो? ये सिर्फ अपने बिल के पैसे मांग रहा है तुमसे, तो मारने की क्या जरूरत है? पहली बात तो ये कि आप हमारे बीच में बोलने वाली कौन होती है? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। जाके अपना फूड एंजॉय करिए, वरना ऐसा ना हो कि एक थप्पड़ आपके भी लग जाए। और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम मेरे ऊपर हाथ उठा सको। आप पहली बात तो ये बताइए कि आप है कौन जो हमारे बीच में बोल रही है? हम चाहे इसके साथ कुछ भी करें, आप है कौन? और तुम दोनों भी चुपचाप इसका बिल पे करो और यहाँ से जाओ। अरे यार ये कहाँ से आ गई बीच में? आपको समझाया ना इसने कि ये आपका मैटर नहीं है। यहाँ से जाइए, क्यों सतत बढ़ा रही है हमारा? जाइए यहाँ से। मुझे लग रहा है शिखा ये ऐसे नहीं मानेंगी, इनको भी थोड़ा सा प्रसाद दे ही दे। सही कह रही है, देना ही पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अगर दोबारा ये हरकत की ना तो ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? तुम जानती नहीं हो मेरे पापा कौन है, समझी तुम? तुम्हारे पापा चाहे कोई भी हो, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ बिल पे करो और जाओ यहाँ से। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? तुम जानती हो मेरे पापा शहर के एसडीएम हैं, और अगर मैंने उनको बुला लिया तो इस रेस्टोरेंट की और तुम्हारी वो हालत करेंगे ना तुम सोच भी नहीं सकती। अच्छा, जब तुम्हारे पापा इतने बड़े एसडीएम हैं तो तुम्हें एक छोटा सा बिल पे करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? बिल पे करो और जाओ यहाँ से। अरे खाना खाया है तो बिल पे करना पड़ेगा। क्यों करूं? नहीं करना मुझे बिल पे, मेरी मर्जी। ये रेस्टोरेंट तुम्हारे बाप का नहीं है जो तुम फ्री में खाना खाओगी और यहाँ से चली जाओगी। बिल पे करना पड़ेगा। एक काम कर शिखा, अपने पापा का ना फोन ही कर दे। जब वो यहाँ पर आएंगे ना तभी दोनों भागते हुए नजर आएंगे यहाँ से। हाँ सही कह रही है तू। मैं करती हूँ फोन, अभी आएंगे। लेकिन फिर भी सोच लो, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बुलाऊं पापा को? हाँ हाँ करो फोन, मैं भी देखना चाहती हूँ कि कहाँ का एसडीएम है। ठीक है। रुकिए मैडम, देखिए आप अपने पापा को फ़ोन मत लगाइए। और जो ये बिल के पैसे हैं वो मैं अपनी सैलरी से दे दूंगा। अगर वो यहाँ पे आ गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप उन पर फ़ोन मत कीजिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुम पैसे अपनी सैलरी से क्यों कटवाओगे? मैंने कहा ना इसे फोन करने दो, क्योंकि मुझे भी देखना है कि इसका बाप कितना बड़ा एसडीएम है। मिलाओ फोन। शिखा फोन फोन लगा पापा को। हाँ तो लगा तो रही हूँ, डरती नहीं हूँ आपसे मैं। एक सेकेंड। हाँ 98। हाँ मैं नंबर सेव नहीं किया था। अरे तुम दोनों को तो नंबर भी याद नहीं है। इधर दो फोन, मैं मिला देती हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों इतना घबरा क्यों रही हो? अरे मैं तुम्हारे पापा को ही फोन कर रही हूँ। हाँ तो तुम्हें कैसे पता मेरे पापा का नंबर? मैं मिलाती हूँ ना फोन, क्योंकि एसडीएम तुम्हारे पापा नहीं मेरे हस्बैंड है, इसलिए मैं उनके पास फोन कर रही हूँ। आपके हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? इसके पापा हैं एसडीएम। कैसी बकवास कर रहे हैं आप? झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? एक फोन करती हूँ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। पर उससे पहले मैं तुम्हारे पापा को यहाँ बुलाती हूँ। देखिए ठीक है, हमसे गलती हो गई। मेरे पापा एसडीएम नहीं है, मैं तो वो पैसे बचाने के चक्कर में ये सब कर रही थी।
और तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? एक तो यहाँ खाना खाया और उसके बाद बिल पे करने में तुम्हें आफत आ रही है। तुम इसके ऊपर हाथ उठा रही हो, इससे बदतमीजी कर रही हो। खाना खाया है तो बिल पे करना पड़ेगा। पहले इसका बिल पे करो, वरना तुम्हारे साथ आज क्या होने वाला है ये मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती। ठीक है, कितना बिल हुआ है? 3000। देती हूँ मैं। ये ले। और हाँ, अगली बार से किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो बिल के पैसे पहले अपनी पॉकेट में रख लिया करो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। अब जाओ यहाँ से। मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होती तो ये पैसे मेरी सैलरी में से कट जाते, अब मेरी नौकरी भी जा सकती थी। देखो, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैंने बस तुम्हारी छोटी सी मदद की है, क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उन लड़कियों की थी। तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारी गलती ही नहीं है और तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो फिर तुम पैसे अपनी सैलरी से क्यों कटवा रहे थे? मैडम, मुझे नहीं पता था कि वो अपने पापा के बारे में झूठ बोल रही हैं, और मैं तो इस रेस्टोरेंट का मामूली सा वेटर हूँ। मेरी ज़्यादा सैलरी भी नहीं है। अगर मेरी नौकरी चली जाती तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करता? बस इसलिए थोड़ा घबरा गया था और मैंने ये सब बोल दिया। देखो, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन जब गलती नहीं होती तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चे लोगों का भगवान भी साथ देते हैं। तो आगे से ऐसे कोई इल्जाम लगाए या कुछ भी करे तो डरना मत, उनका सामना करना। जी मैडम। अब तुम जाओ। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आप सही हैं तो आपको किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपना काम ईमानदारी से करते रहें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।